आणि मंगलम हे आहे स्वागतम. नित्यं शुभम आणि मंगलम सद्गुरूचे आहे स्वागतम. आहे स्वागतम. रंगी बिरंगी या पुष्पमाला गुंफिये वसंत भक्तीचा बहरून आला. फुले उमलत्यां शुभम आणि मंगलम. हर तरफ खुशियों के नज़ाई बहारे. सतगुरु आपके दर्शन दीदारे. मुस्काए हर दिल रूह निखारे. ज्ञान की छाई है ये रोशनाई है. अज्ञानतम अब हुआ है खत्म. नित्यम शुभम सतगुरु आपका है स्वागतम. नित्यम शुभम और मंगलम सतगुरु आपका है चरणों में अर्पण. करे गुरु को नमन ये प्रथम. नित्यम शुभम नित्यम शुभम और मंगलम सतगुरु आपका है स्वागतम. सर्व पाप बोलो नारायण भगवान की जय. रजसी विश्वोत्पत्त्यो भवाय नमो नमः. प्रबलतम से तत्संहारे हराय नमो नमः. जन सुख कृते सत उद्रिक्त मृडाय नमो नमः. ब्रह्मसि पदे निश्रेय शिवाय नमो नमः. शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यपितो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमपद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ते नमः. आइए हनुमंत विराजिए कथा कहू मति अनुसार. प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार. पधारिए
गुरुदेव 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 आज इस प्रस्तुत हमारे गांव की इस भूमि पर महाराज श्री जी की पवित्रता के साथ उनकी अध्यक्षता में बीते बहुत सालों से आयोजित हो रहा ये विराट संत सम्मेलन हमारे प्रिय स्वामी श्री मेरे मित्र मेरे अभिन्न अंग स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज जो बीते बहुत सालों से मुझसे लगाव रखते हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं और इन्हीं की वजह से पूज्य महाराज श्री जी के सन्निधि का भी आनंद मुझे मिला। और इन दोनों महापुरुषों के संग से आज मुझे आप सभी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए सबसे पहले मैं मेरी व्यासपीठ से आप इनके साथ आप सभी को प्रणाम करता हूँ। ओम ओम ओम। मैं ये विश्वास रख लेता हूँ कि आप मेरी भाषा समझ जाएंगे। इस विश्वास के साथ मुझे जो आपके साथ संवाद करना है सत्संग के माध्यम से उसे प्रारंभ करना चाहता हूँ। यहाँ पर आरएसपुरा की इस भूमि पर माता रानी के दिव्य सन्निधि में महंत जी महाराज श्री के अध्यक्षता में आप लोग बहुत सारे संतों के दर्शन करते होंगे। इन्हीं के साथ अलग अलग प्रांतों से आए हुए महापुरुष, अलग अलग प्रांतों से आए हुए सुंदर गायक एवं वादक, हर समय नए नए लोग आपको मिलते होंगे और आप लोग सत्संग की महिमा बड़ी जोर से सुनते हैं। मेरी माताओं, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग हम किसे कहते हैं? कोई एक व्यक्ति प्रवचन देता है, बाकी सब उसे सुन लेते हैं, क्या यह सत्संग है? यह तो सभा भी हो सकती है। सत्संग का मतलब होता है जहाँ सिर्फ और सिर्फ सत्य का ही चिंतन हो, असत्य का कोई वर्णन न हो, उसे सत्संग कहा जाता है। और सत्संग के लिए बड़े सभा ही लगे ऐसा भी कोई नियम नहीं। जब व्यक्ति अकेला बैठा और अकेला बैठा बैठा भी वो सत्य के बारे में अगर सोचने लग जाता है तो वो अपना अकेले में सत्संग हो जाता है। दो व्यक्ति अगर आपस में बैठे हैं और आपस में बैठकर अगर ईश्वर के सत्य गुणों के बारे में चिंतन करते हैं तो ये सत्संग है। समाज के सामने अगर मैं बोलूं और मैं झूठ बोलता रहूं तो यह सत्संग, यह इतना बड़ा आयोजन होने के बावजूद भी यह सत्संग नहीं हो सकता। सत्संग का मतलब है जहां सत्य से लगाव हो जाए, जहां सत्य को पाने की धारणा पैदा हो जाए, जहां असत्य अपने आप छूट जाए, वो सत्संग है। अभी महाराज श्री जी ने प्रवचन में कहा, मैं समझ नहीं पाया, लेकिन महाराज श्री जी ने शरणागति के विषय पर कुछ तो भी कहा। द्रौपदी की शरणागति के बारे में महाराज श्री ने कहा, शायद कृष्ण से कहा था कि हे कृष्ण परमात्मा मेरी लाज रखो, यही कहा था शायद। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि कृष्ण परमात्मा अगर द्रौपदी की पुकारने से चले जाते हैं तो क्या आपके और हमारे पुकारने से क्यों नहीं आते?
क्यों नहीं आते हैं? हमारे पुकारने से भी आते हैं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, यशोदा की तरह कोई खिलाता नहीं। भगवान हमारे लिए भी आ जाएंगे, लेकिन हम सिर्फ यहां सुन लेते हैं और उठकर भूल जाते हैं। हम सत्संग को सिर्फ सुनने का माध्यम समझ रहे हैं। सत्संग परिवर्तन का साधन है। ईश्वर तक पहुंचने की यह सबसे पहली और बड़ी सीढ़ी है। हम जन्मों जन्मों से भी अगर ये ऐसा सुनते रहे, सिर्फ सुनते रहे, तो हमारे जीवन में परिवर्तन संभव नहीं होगा। होगा परिवर्तन संभव? रत्नाकर के जीवन में परिवर्तन संभव हुआ। नारद जी मिले थे, जिसे राम का मंत्र दे दिया तो रत्नाकर के जीवन में बड़ी क्रांति हुई। वो रत्नाकर से वाल्मीकि ऋषि बन गया। क्या आप सभी तो जानते हैं, दोहराने से कुछ नहीं हो रहा, दोहराने से कुछ न होने वाला है। अगर कुछ होना है तो आपके पैर उठाने से होने वाला है। धर्म सिर्फ हमें धर्म करना है, हमें धर्म करना है। भगवान के मुख में धर्म है और पीठ पर अधर्म है, पता है ना आपको? भगवान के सामने से धर्म है और पीठ के पीछे अधर्म है। इसका मतलब अधर्म से वो भी नहीं छूटके, कहीं भी जाओ वो भी नहीं छूटेंगे। हमें क्या करना है? 1 मिनट में आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, फिर आप समझ जाएंगे। यहां पर एक कमरा है, और कमरे में 20 सालों से ताला लगा है, बंद है। और कमरे में तो मान लो अंधेरा ही है। 20 सालों से जो कमरा बंद है उसमें अंधेरा तो होगा ही। और 20 सालों के बाद अगर किसी बुद्ध पुरुष ने उस ताले को खोल दिया और दरवाजा खोला, तो क्या वो 20 सालों से बैठा हुआ अंधेरा ये कह पाएगा कि इस पर मेरे 20 सालों का अस्तित्व है, मैं यहां से नहीं भागूंगा? अंधेरा कह सकता है? 20 सालों से एक जगह पर स्थापित हुआ अंधेरा यह कह नहीं पाएगा। दरवाजा खुलते ही वो अपने आप भाग जाएगा। भागेगा या नहीं? क्योंकि दरवाजा खुलते ही प्रकाश आ जाएगा। प्रकाश के सामने अंधेरे की कोई ताकत नहीं। क्या आप समझ रहे मेरे उदाहरण, मेरे दृष्टांत समझ? मैं बड़े उत्साह से कहना चाहता हूं और आप समझे नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं, कोई आनंद नहीं मिलेगा। क्या 20 सालों से बैठा हुआ अंधेरा है कह सकता है कि मेरा अस्तित्व यहां 20 सालों से है, मैं नहीं जाऊंगा? नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश का अस्तित्व सार्वभौम है। सूरज को अगर यहां प्रकाशित करना है तो सूरज के पिछली बाजू अंधकार की पृष्ठभूमि होती है। आज अमेरिका में इस समय रात के 12 बजे हैं। नॉर्वे में इस समय सुबह के 6 बजे है। जापान में इस समय हमसे 4 घंटा पीछे चल रहा है। सूरज को अगर सामने प्रकाशित करना है तो उसके पीछे से भी अंधेरे की पृष्ठभूमि होगी तो ही सामने प्रकाश दे पाएगा। आप समझ रहे? अज्ञानता के बिना ज्ञान संभव नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन पहले आप अज्ञान हो ये तो समझना जरूरी है कि नहीं? हम देखते हैं हमें कुछ आता नहीं पता नहीं, लेकिन फिर भी हम बड़े महंत महात्मा साधु गुरु बन गए। अभी कोई प्रवचन दे, कोई प्रवचन सुने, कोई करे, मेरे दोस्तों ये हमें करना तब है जब हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए। आपकी वाणी का, आपके शब्दों का, आपके सिद्धांतों का प्रभाव तब होगा जब आपके जीवन में प्रकाश पड़ जाएगा। मैं 4 दिनों से महाराज जी की सन्निधि में हूं, 4 दिनों से। मेरे दोस्तों मैं कहीं 4 घंटा न रुकूं, आपको मेरे बारे में कुछ पता नहीं होगा। मैं कहीं 4 घंटे रुकता नहीं।
मैं एक जगह तो भागवत कथा चल रही थी, मैंने 5वें दिन भागवत कथा हुई, 5वें दिन ही छोड़ दी कथा, व्यासपीठ में चला गया। अरे 2 दिन की कथा कैसे हो रही, दूसरे महात्मा को बुला दिया, मैंने स्वयं बुला दिया, कर दो कथा, मैं चला गया। क्योंकि मेरे जीवन में संकल्प नहीं, विकल्प नहीं, मेरे जीवन में सिर्फ सत्य है। जहां सत्य से परावृत्त होता नजर आए वहीं से अगर ये नहीं छूटता तो मैं छूट जाऊंगा, समझ रहे? लेकिन इसे अपनाऊंगा नहीं, जहां असत्य है उससे नहीं अपनाऊंगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरी माताओं, मेरे भाइयों, मैं देख रहा हूं बड़े प्यार से महाराज जी 4 दिनों में इनके साथ कम से कम 4 बार तो सत्संग किया। हर जगह जाता हूं मुझे सामने कर देते हैं, बड़ा सम्मान देते हैं। दूसरे को सम्मान वही दे पाता है जो स्वयं एक सिद्धांतों से जुड़ा हो। नहीं तो मैंने ऐसे देखा है, बहुत लोग आते हैं, मुझे देखकर बहुत लोग जलते भी हैं। महाराज जी को पता है मेरे आश्रम में 400-400 सन्यासी एक साथ चलते हैं। चलते महाराज जी 400-400 सन्यासी, कुंभ मेला चलता है वहां, लेकिन मैं तुरंत छोड़ देता हूं। तो मुझे कहने का मतलब यह है कि हमें सत्संग करना है तो सत्संग के लिए सबसे पहले हमारे हृदय में सत्य की प्यास होनी जरूरी है। अभी यहां से उठने के बाद कोई मुझे कहेगा कि महाराज जी आपकी वाणी सुनकर बड़े हम प्रसन्न हुए, तो ये झूठ बात है। क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर को चाहता है वो ईश्वर को पाए बगैर शांत नहीं बैठ सकता। आपको पानी की प्यास लगी है और मैं आपको पानी के बारे में चिंतन देता रहूं, पानी ऐसा है, पानी वैसा है, पानी वैसा है, क्या पानी बोलने से आपकी प्यास बुझेगी? अगर सही में प्यास लगी है तो पानी को पीकर ही उसकी प्यास तृप्त करना पड़ेगा, उसका अनुभव लेना पड़ेगा। अगर ईश्वर की जिससे प्यास है वो ईश्वर को पाए बगैर कभी तृप्त नहीं बैठ सकता। बताओ आप में से किन किन को ईश्वर की प्यास लगी है? बताओ। किसी को भी नहीं। नहीं, बिल्कुल सत्य, ये आप ही नहीं, कहीं भी जाओ किसी को भी नहीं। इस व्यासपीठ पर जो बैठते हैं ऐसे लोगों को भी नहीं। और जिस दिन आपको पूरी प्यास लग जाएगी उस दिन परमात्मा अपना रास्ता अपने आप खोल देता है, बस रास्ता मिल जाता है। जब द्रौपदी को पूरा विश्वास हो गया कि अब मुझे कृष्ण के सिवा कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि उसने धृतराष्ट्र के सामने आंचल फैलाया, भीष्म के सामने आंचल फैलाया, द्रोणाचार्य के सामने आंचल फैलाया, कृपाचार्य के सामने आंचल फैलाया, 5 पतियों के सामने आंचल फैलाया, कोई बचा पाया? किसी ने बचाया? क्यों? तब तक कृष्ण आया? कृष्ण भी नहीं आया, क्योंकि कृष्ण सोच रहे हैं कि अभी इसकी मेरी तरफ अभी ध्यान नहीं है, ये दूसरों को पुकार रही, पुकारने दे। लेकिन जब उसे विश्वास हुआ कि मुझे कोई नहीं बचाएगा, हे गोविंद अब तेरे सिवा कोई नहीं, तो तुरंत कृष्ण आ गया। हम भगवान का भजन बड़े ऊंचे स्वर में करते हैं ना, क्योंकि भगवान को आर्त स्वरों से बुलाया जाता है और आर्त स्वरों में आपका भाव और आपकी करुणा होनी चाहिए। तुम बिन मोरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी। बोलो। कौन खबर ले, हाँ
अब तेरे बिना मेरी लाज कौन बचा सकता है। देख लिए मैंने सबको, मैंने मेरे रिश्तेदारों को देख लिया, गुरुओं को देख लिया, अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। जब परमात्मा को आप कहोगे कि तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, तो परमात्मा आपकी रक्षा स्वयं करेगा। आप में से कितने लोगों ने भागवत कथा सुनी है? ऊपर हाथ करिए। भागवत कथा किसने कही? शुक्रदेव ने कही। भागवत कथा कौन कह रहे? शुक्रदेव कह रहे राजा परीक्षित के सामने, बराबर। शुक्रदेव ऐसे विदेही मुनि हैं जिनके शरीर पर वस्त्र भी नहीं है। आज मैं भागवत कथा करने जाता हूं तो बड़े ये लगा लेता हूं, मान लो, बड़े बाल काले कर लेता हूं, बड़ी मेकअप करता हूं, मान लो, बराबर। लेकिन जब भगवान की कथा गाने के लिए शुक्रदेव जी गए, स्वयं के देह की भी उसे भूल नहीं थी। और जो स्वयं के देह को भी भूल जाता है, उसके देह की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। भागवत कथा सुनी ना आपने? सुनने वाले को भी मां के पेट में ईश्वर का दर्शन हुआ और सुनाने वाले को भी मां के पेट में दर्शन हुआ। दोनों महापुरुष हैं। मैं भागवत कथा करता हूं। मेरी भागवत कथा में आपको पता नहीं होगा, मेरी भागवत कथा में 2-2 लाख से ज्यादा लोग होते हैं। सही में मेरी भागवत कथा में ये जो आपका शहर बैठा हुआ है, ये शहर के जितने लोग होंगे उससे 4 गुना लोग एक साथ भंडारा खाते हैं। एक साथ 2 लाख लोगों का भंडारा एक साथ होता है। मेरे दोस्तों, ईश्वर के लिए सबको छोड़ते चलना है। अगर ईश्वर की प्यास है तो अपने आप छूट जाएगा। अभी ये छोटी सी बच्ची बैठी है मेरे सामने, ये छोटी बच्ची कुछ चीज अगर पानी हो तो रोने लग जाती है माता के सामने, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, रोती है ना। माता ने दे दिया, थोड़ी देर बाद ये भूल जाती है मैं रो रही थी, नहीं रो रही थी, फिर हंसने लग जाती है, लगती है। लेकिन आज जिस चीज के लिए वो रोती है और 10 साल के बाद ये चीज उसके हाथ से अपने आप छूट जाएगी, छुड़ाने की जरूरत नहीं है। आज जो बेटा साइकिल के लिए रो रहा, उसके सामने अगर मोटरसाइकिल आ जाए तो वो साइकिल अपने आप छूट जाती है। मोटरसाइकिल के बाद अगर 4 व्हीलर आ जाए तो मोटरसाइकिल अपने आप छूट जाती है। छूटती है, छुड़ाने की जरूरत नहीं है। इसलिए त्याग का मतलब यह है कि त्याग का मतलब किसी चीज को छोड़ना त्याग नहीं, सबसे श्रेष्ठ चीज को अपना लेना उसे त्याग कहते हैं। अगर सबसे श्रेष्ठ मेरा परमात्मा तुमने अपना लिया तो ये बाकी चीजें आपका कुछ बिगाड़, बस ये चलते चलते छूट जाती है। मेरे पास 14-15 तो गाड़ियां हैं, फिर भी मैं यहां ऑटो से घूमता हूं। कहने का मतलब, क्योंकि इन सब चीजों से जो श्रेष्ठ है वो अगर मेरे साथ है तो ये चीजें मैं जहां जाऊं वहां पैदा हो सकती है। ये विश्वास बनता है, ये विश्वास बनता है। होता क्या है, मैं अभी आपके सामने मैंने किसी विषय की शुरुआत नहीं की। मैं भागवत कथा प्रारंभ करता हूं तो 3-4 दिन के 3 दिन तो पक्के हो जाते हैं भागवत कथा का पहला श्लोक चालू होने के लिए। क्यों? 3 दिन बाद मेरी भागवत कथा का प्रथम श्लोक चालू होता है, क्योंकि मुझे वो पृष्ठभूमि तैयार करते करते ही 2 दिन लग जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे सामने बैठे, इसका मतलब आप बड़े धार्मिक हो, यह मैं कभी नहीं मानता हूं, कतई मानता नहीं। क्योंकि कभी कालनेमी रामत राक्षस पता है आपको? कालनेमी जो भी धार्मिकता का भेष लेकर धार्मिक बनकर बैठा था, बराबर। हमें शरीर को नहीं, हमें मन को परिवर्तित करना है। और सत्संग ये एक ऐसा साधन है जो हमारे मन को परिवर्तित करता है। मेरी माताओं, थोड़ी सी बात सुनो। यहां से बैठकर मैं आपको कहता हूं कि त्याग करो, संसार से मुक्त रहो।
और मैं स्वयं अगर उन चीज़ों को पाता रहूं, मैं आपसे कहता हूं धन से छूटो, और मैं स्वयं धन के लिए झगड़ता रहूं, तो यह मेल लगेगा? लगेगा? भागवत कथाओं में सुनते हैं ना आप, धन से दूर रहो, लेकिन कथा करने वाला कितना पैसा लेता है? कितना पैसा लेता है? हाँ? अरे ये तो 31, अरे महाराज जी कथा करने वालों के 10-10, 15-15 लाख रुपए फीस है। 10-10, 15-15 लाख रुपए तो फीस है। अरे 2 घंटे बोलने की फीस उनकी 15-15, 20-20 हजार रुपए। तो क्या संभव होगा ऐसा वक्ता श्रोता को प्रभाव कर पाएगा? इसीलिए ये धर्म जो हो रहा, हम धर्म की जगह अधर्म को अपना लेते हैं, धर्म करते करते अधर्म कर लेते हैं। व्यासपीठ पर बैठा व्यक्ति ईश्वर से ज्यादा स्वयं की सजावट में लग जाता है। वो क्या धर्म कहेगा, वो क्या धर्म सुनाएगा? इसलिए मेरे माताओं, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप सबसे प्रार्थना है कि आपके पास, आपके बीच ये महाराष्ट्री, इनकी उम्र हो रखे 71 साल, ऐसे अच्छे पुरुष बड़े प्रारब्ध से मिलते हैं। ऐसे अच्छे लोगों को संभाल कर रखो। अगर ईश्वर ने चाहा, ईश्वर ने कहा कि मैं क्या दूं, कि हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, मैंने अगर तुझे पकड़ लिया तो मैं संसार में डूबा हुआ व्यक्ति हूं, मैं कभी भी तुझे छोड़ दूंगा। लेकिन अगर मुझे देना ही है तो मेरा हाथ तू अपने हाथ में ले ले। अगर तूने मेरा हाथ पकड़ लिया तो वो कभी छूटता नहीं, ये मुझे पता है। इसलिए गुरु से प्रार्थना करो, ईश्वर से प्रार्थना करो कि हे मेरे ईश्वर, ये ऐसे बुद्ध पुरुष, ये ऐसे संत पुरुष जो संसार में है, गृहस्थी में है, फिर भी मुझे अच्छे लगे। मुझे बहुत कम लोग अच्छे लगते हैं, वैसे मैं सबको प्रेम करता हूँ। ये आपको समझ नहीं भी आए, फिर भी मैं उतने उत्साह से सिर्फ प्रेम के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप भी मेरी माताएं हैं, आप भी मेरे भाई हैं। कि बस ऐसे ही ठोकर खा खा कर एक दिन मर जाना है? क्या सत्य को समझने की इच्छा नहीं है? अगर जीवन में आकर सत्य को पाने की इच्छा ही नहीं होती है तो फिर क्या जीवन मिला? अरे आपका बेटा आज नहीं तो कल जाएगा, लेकिन क्या 80 साल की उम्र में कभी भगवान के सामने बैठकर आपकी आंखों से आंसू निकले? कभी निकले भगवान के सामने आंसू कि हे परमात्मा, मेरी 80 साल की उम्र हो गई, फिर भी तू मुझे दर्शन नहीं देता, तो मुझे जीवन में कर क्या उपयोग हुआ? मुझे जन्म देकर मैंने क्या पाया? कभी महसूस करते हो ऐसा? अरे जो संसार कमाने के लिए, जो धन कमाने के लिए इतना परेशान होते हो, फिर भी हो टिकता नहीं, तो सत्य ईश्वर को पाने के लिए कितना परेशान होना पड़ता होगा, सोचो। माताओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, दोपहर में मैंने देखा बहुत सारी माताओं के पैरों में चप्पल नहीं थी, इतनी धूप में आप चल रही थी। क्या भगवान ने कहा आपको आपके शरीर को परेशान करो? भगवान ने कहा था भगवान ने? अगर आप स्वयं के शरीर को इतना परेशान कर सकती हो तो आप दूसरों को कभी प्रेम नहीं कर पाओगे। जो व्यक्ति स्वयं के शरीर की देखभाल, स्वयं के शरीर को प्रेम नहीं करता, हमारे शरीर मिला है, ये भगवान का दान है। माताओं, इन अंधश्रद्धाओं में मत डूबो। मेरी माता उसकी बेटी को परेशान कभी नहीं करेगी। अब माता आपका भाव देखती है, आपके पैर में चप्पल है या नहीं, आपके हाथ में चांदी की थाली है या सोने की थाली है, ये नहीं देखती माता। माता सिर्फ आपके मन में क्या भाव है, आपके अंतःकरण का रंग क्या है, ये देखती है माता। भावे बिना देव न करे संदेह, भाव के बिना ईश्वर नहीं समझ में आएगा। इसलिए पहले भाव बनाओ। ठीक है, आपके समय की 3:30 बज गए, मुझे भी ज़्यादा बोलने की ये नहीं, फिर भी आपसे मिलकर मुझे बड़ा अच्छा हुआ।
आपसे मिलकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं आपसे बार बार यही चाहूँगा, यहाँ ये पंडित जी है जो मंदिर की पूजा पाठ करते हैं। पंडित जी ने कहा कि हमारे महाराज श्री जी महंत जी, मैं तो जितना जगह घूमा महंत की, लेकिन वस्तुस्थिति ये है किसी व्यक्ति को उसके मुंह पर उसकी प्रशंसा करना ठीक नहीं होता, लेकिन जो सत्य है उसे सत्य कहना ही पड़ेगा। विष को अगर आप अमृत कहोगे, विष का डिब्बा आपके सामने है, जहर का डब्बा आपके हाथ में है और आप कहते हैं ये अमृत है, तो वो जहर का अपमान हो रहा है। और अमृत को आप जहर कहते हो तो वो अमृत का अपमान हो रहा है। इसलिए सत्य को सत्य कहना ये व्यासपीठ का कर्तव्य बनता है, परम धर्म बनता है। धर्मुना दूसरा सत्य समाना, अगम निगम पुराण बखाना। मेरे भाइयों, मैं विगत 27 सालों से मैं इस वेश में हूं। 27 साल हो गए मुझे। मेरी उम्र के 23 साल से मैं इस वेश में हूं। 23 साल में न जाने क्या क्या नहीं अनुभव हुआ, क्या क्या नहीं देखा, लेकिन मैं कभी किसी की प्रशंसा नहीं मैंने की, क्योंकि मैं सिर्फ एक बार ईश्वर को समर्पित हो गया कि बस तेरा हूं, तू जैसा नचा ले वैसा मैं नाच दूं। आप बड़े हर्ष के साथ भजन करना चाहोगे मेरे साथ? कौन कौन हर्ष से भजन करेगा? पहले ऊपर हाथ करके मुझे बताओ बड़े प्यार से। हरे राम 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 हरे हरे। आपके सामने हरे राम 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 हरे हरे। 2 मिनट आप मत बोलो। हरे राम 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 हरे हरे। सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। वाह वाह, सबके हाथ ऊपर। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। तो बड़े प्यार, आप भजन करने में बड़ी कंजूसी करते हो। वास्तव में देखा जाए तो आपके साथ सिर्फ ये इतना ही काम है। आपके साथ ये इतना ही काम है। यहाँ पर क्या पा रहे? क्या ये विचार आपने ले रखे हैं? विचार तो लेंगे नहीं, ये पक्का है, क्योंकि संसार से पीछा छूटेगा नहीं, ये भी पक्का है। बराबर? ये मैं जो कह रहा हूँ ये बातें आपको सुनने के लिए अच्छी लग रही है, सबको पसंद पड़े ना पड़े, लेकिन सुनने के लिए बिल्कुल सत्य और अच्छी लग रही।
लेकिन पचाने के लिए अच्छी नहीं है। पचेगी ये बातें। अगर जिस दिन ये बातें आपको पच गई, उसी दिन आपका आत्मकल्याण होना शुरू हो जाएगा। इसलिए बातें पचेंगी नहीं, लेकिन कम से कम ये जो हाथ मिले हैं, ये हाथों से भगवान का भजन करना। मेरी माताओं, ये आज हाथ है, इनका सदुपयोग करो। कल तक हमें पैरालिसिस नहीं हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी है कोई गारंटी? इसलिए हाथ मिले हैं तो उनका सदुपयोग करो। तो मैंने कहा था बड़े प्यार से सबके हाथ ऊपर हो, बड़े प्यार से डोले। रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। हैप्पी ऊपर हाथ कर। हरे राम 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 हरे हरे, ओ हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। रामचंद्र भगवान। बस ये सत्संग इसीलिए है कि स्वयं के अंतर मन में झांके और स्वयं को सत्य से जोड़ दे। स्वयं को सत्य से जोड़ देने का नाम है सत्संग। बराबर, स्वयं को सत्य से जोड़ देने का नाम है सत्संग। मैं चाहता हूँ माताओं, आप चाहती है ना आपके घर में राम जैसा पुत्र पैदा हो? चाहती है कि नहीं? हर माता चाहती है ना। लेकिन आप कभी सोचती हो कि आपको भी कौशल्या जैसा बनना पड़ेगा तब राम जन्मेगा? आपका कर्म देखा तो मंथरा जैसा बना जा रहा और राम की आस लगाए बैठो। तो पहले कर्म यशोदा, कर्म कौशल्या जैसा बनाओ। आप भी कर्म दशरथ जैसा बनाओ, तब तो आपके घर में राम प्रकट होगा। हम दूसरों को समझाने के लिए नहीं, स्वयं में परिवर्तन करना चाहते हैं। मेरी माँ अगर बहू को तेरी बेटी समझकर पालेगी, बहू को तेरी बेटी समझकर प्यार करेगी, तो उसे बहू को कहने की जरूरत नहीं। वो बहू तुझे अपने आप अपनी माँ से बढ़कर बना लेगी। लेकिन पहला जवाबदारी, पहला कर्तव्य तेरा है कि तू मुझे अपने बेटी बना ले। और मेरी बहुएं, मेरी माताएं, अगर आज के दिन आप अपने सास ससुर या अपने ज्येष्ठों को, श्रेष्ठों को तकलीफ देती होंगी, तो भविष्य में आपके बच्चे कभी आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह सत्य है कि सत्य को स्वीकार करो। सत्य बोलना अगर आपको नहीं आता, लेकिन जो सत्य सिद्धांत है उसे पचाने की कोशिश करो। आपके जीवन में आत्मकल्याण हो जाएगा। और इसी के साथ विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा विठ्ठला।
भगवान नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राम।